हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से ना एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार आपकी 2 बार प्री बोर्ड की एग्जामिनेशंस होंगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किन किन स्कूलों में ऐसा बोला गया है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 बार होगा। एक तो आपका दिसंबर में होगा और दूसरा जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा वो जनवरी में होगा। तो एक बार हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए किन किन स्कूलों में ऐसा बोल दिया गया है। और अगर नहीं भी बोला है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपके स्कूल में ऐसा बताया जा सकता है कि आपकी 2 बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगी। चलिए हम इस न्यूज़ को आपको पूरा पढ़ के अच्छे से समझाते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड लिया जाएगा। बोर्ड द्वारा इसको लेकर सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। हर स्कूल इसकी तैयारी में जुट गया है। पहला प्री बोर्ड दिसंबर और दूसरी बार जनवरी में ली जाएंगी। हालांकि देखो, अभी कुछ कुछ स्कूलों में जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो नवंबर के महीने में ही हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो दिसंबर के महीने में होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि पहली जो प्री बोर्ड की एग्जामिनेशंस हो रही है वो दिसंबर के महीने में होगी और दूसरी जो प्री बोर्ड की एग्जामिनेशंस होगी वो जनवरी में होंगी। ठीक है, एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके स्कूलों में ऐसा निर्देश दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है ना। आगे इसमें दिया है कि इस दौरान अगर किसी छात्र का प्री बोर्ड रिजल्ट खराब होता है तो उन छात्रों के लिए स्कूल द्वारा अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। आपने ऐसा देखा भी होगा अपने पुराने क्लासेस में या फिर आपके जो सीनियर्स रहे होंगे कि उनकी जो क्लासेस है वो जब 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाती है तो इसके बावजूद भी वो स्कूल से जाते हैं। तो लेकिन सभी विद्यार्थी नहीं जाते हैं, कुछ कुछ लोग जाते हैं जिनकी जो रिज़ल्ट है वो ख़राब होती है, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए स्कूल जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर 31 दिसंबर को आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है और आप एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो तो स्कूल वाले एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं, तो आप उस समय जा सकते हो। हालाँकि उसका अटेंडेंस नहीं बनता है। ठीक है। आगे यहाँ पे है कि दोनों प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र स्कूल द्वारा ही तैयार किया जाएगा। प्री बोर्ड का रिजल्ट स्कूल को संभाल कर रखने का भी बोर्ड ने निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस भी जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। आगे इसमें ये भी चीज़ दिया गया है कि जैसे आपको पता है कि पिछले साल कोरोना हुआ था, तो कोरोना के कारण एक तो एग्जामिनेशंस 2021 वाला कैंसिल हुआ था, 22 में 2 टर्म में एग्जामिनेशंस हुई थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें लिखा गया है कि छात्रों को लिखित परीक्षा देने की आदत लगे और परीक्षा का डर छात्रों का खत्म हो। मतलब परीक्षा का जो डर एक होता है वो स्टूडेंट्स के मन से ख़त्म हो। तो इसी वजह से इस बार आपकी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 बार ली जा रही है। हाँ, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका आ सकता था कि ऐसा क्यों है कि हमारी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होगा। तो अभी जो इधर देखा जा रहा था कि कोरोना की वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए थे, टर्म वाइज एग्जामिनेशन हो रहा था, तो एक आदत सा ना छूट गया था। आपने 9 क्लास में 8 क्लास में भी आपकी जो एग्जामिनेशन है वो सही से हो नहीं पाई थी, आपको प्रमोट किया गया होगा, तो उसको उसकी जो एक आदत थी वो ख़त्म हो गई थी एग्जामिनेशन देने की। तो उस आदत को डालने के लिए यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को 2 बार लिया जा रहा है। ओके, आगे इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जिन छात्रों को प्री बोर्ड में कम अंक प्राप्त होते हैं तो ऐसे छात्रों को दूसरा प्री बोर्ड होने से पहले अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जैसे कि इन छात्रों को अगर पहली प्री बोर्ड में कम अंक मिलते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी और इसके बाद फिर आपका दूसरा प्री बोर्ड भी होगा। दूसरा प्री बोर्ड ऐसा नहीं है कि जिनका कम आया है उसी का होगा, सारे लोगों का होगा। ठीक है। आगे यहाँ पे है कि वहीं प्री बोर्ड में छात्रों द्वारा क्या गलतियाँ की गई इसका भी आकलन स्कूल स्तर पर विषयवार शिक्षकों द्वारा की जाएंगी। आकलन रिपोर्ट के अनुसार ही अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी। मतलब टीचर ये डिसाइड करते हैं कि किन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत होती है तो उनको बुलाया जाता है। हालांकि एक्स्ट्रा क्लासेस जब चलती हैं तो ऐसा हर साल देखा जाता है कि जिन बच्चों को जाना रहता है, जिनको पढ़ना रहता है, अगर उनके ज़्यादा भी मार्क्स आए हैं, अगर उनको पढ़ना है तो वो जा सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ तक ये भी दिया गया है कि अभी तक सीबीएसई द्वारा एक ही बार प्री बोर्ड लिया जाता था, लेकिन इस बार आपकी 2 बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगी। ठीक है, तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या 2 बार आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर कोई नोटिस आया है या फिर नहीं आया हुआ है। और बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस बार की जो हमारी एग्जामिनेशंस हो रही है वो नए पैटर्न पे हो रही है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से क्वेश्चंस की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है और जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अनुसार होनी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर हम कौन सा बुक खरीदे। कन्फ्यूज़न है बच्चों को ना, कन्फ्यूज़न है कि वो सवाल खरीदे, एजू कार्ड खरीदे कि क्या खरीदे, बच्चों को कन्फ्यूज़न था। तो
ऐसा कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, आप सिंपली जो है एजुकार्ट की बुक खरीद लो। सबसे बेस्ट बुक अभी फ़िलहाल यही है। जैसे कि पहले के वीडियोस मैंने ये चीज़ बताई हुई है, बहुत सारे बच्चे तो खरीद भी चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं खरीदा हुआ है तो उनके लिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से इसको पढ़ के अच्छा मार्क्स वो ला सकते हैं। ठीक है, इसमें वो सभी चीज़ें दी हुई है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले भी आप लोग बताया हुआ है कि 10+ सैम्पल पेपर है, तो अगर आप उतने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करके जाते हो तो आई थिंक इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में और आएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है कि आपको कौन सा सेक्शन पे कितना समय लेना है, तो इस चीज़ को भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपका दिया गया है माइंड मैप, टॉपर्स का आंसर शीट भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि टॉपर्स कैसे अपने आंसर्स को लिखते हैं, उसके अनुसार अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। सीबीएसई का सैम्पल पेपर दिया हुआ है, और ये सैम्पल पेपर ना जो सीबीएसई निकाली हुई है, सेम यही क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। सीबीएसई का सैम्पल पेपर से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन देके आप अच्छे से समझ भी सकते हो। तो और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कि हमने कहा कि 10+ सेट्स दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। ओके, तो जो आपको बेनिफिट्स हैं इस बुक से मिल रहे हैं वो हमने आप लोगों को बता दिया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो कि हम ओसवाल खरीदें या फिर एजुकार्ट खरीदें। जो आप लोग के लिए बेस्ट रहती है वो हम आपको बताते हैं। आपके लिए ये बेस्ट थी सो हमने बताया हुआ है। बाकी अगर आपको लेना होगा तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं।